अमेरिका की सेना की ताकत का एक सर्वे हुआ जिसके हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। बताया गया कि अमेरिका की सेना इस वक्त कमजोर है और अगर एक साथ दो लड़ाई लड़ने की नौबत आई तो अमेरिका घुटने टेक देगा। यानी अगर चीन और रूस दोनों ने अमेरिका से जंग छेड़ दी तो सुपर पावर होने का वहम खत्म हो जाएगा। अमेरिका की सेना पर आई ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है। साफ कहा गया है कि अमेरिका की सेना इस वक्त कमजोर है। ऊपर से ये रिपोर्ट तब आई जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। हर दिन कोई ना कोई देश दुनिया को परमाणु जंग से डरा रहा है। यूक्रेन में बवाल मचा है और आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका को रूस से सीधी धमकियां मिल रही हैं। सभी नेटो देश अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। रूस से डरे पूरे यूरोप को अमेरिका से ही आस है, जबकि चीन तो अमेरिका को समंदर से लेकर आसमान तक आंख दिखा रहा है। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि रिपोर्ट अमेरिका को आईना दिखाने वाली है, क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका की फौज जंग लड़ने की हालत में नहीं है। अमेरिकी फौज इस वक्त कमजोर है। यह रिपोर्ट अमेरिका की ही एक संस्था ने तैयार की है जिसका नाम है द कंजर्वेटिव हेरिटेज फाउंडेशन। हर साल अमेरिका की सेना की ताकत को आंकने के लिए रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें अमेरिका की फौज के अलग अलग महकमों का दम परखा जाता है। 5 तरह की रैंकिंग होती है जिनमें कोई एक रैंक हर विभाग को दी जाती है। ये 5 रैंक होती हैं बेहद कमजोर, कमजोर, सामान्य, ताकतवर और बहुत ताकतवर। इसमें अमेरिका की सेना यानी जमीन पर लड़ने वाली थल सेना को सामान्य आंका गया है, लेकिन अमेरिका की नौसेना को कमजोर कहा गया है। कमजोर का मतलब यह कि अमेरिका की नौसेना को किसी भी देश के लिए धूल चटाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की वायुसेना को बेहद कमजोर माना गया है। यह सबसे खराब रैंक है। अमेरिका के मरीन कोर को मजबूत माना गया है। अंतरिक्ष में अमेरिका की स्पेस एजेंसी का दुनिया लोहा मानती रही, लेकिन अंतरिक्ष में भी उसकी ताकत को कमजोर आंका गया। लेकिन परमाणु ताकत के मामले में अमेरिका को ताकतवर माना गया और अलग अलग विभागों की इस रैंकिंग के आधार पर अमेरिका की पूरी फौज को कमजोर माना गया है। जबकि अमेरिका ऐसा मुल्क है जो हथियार बनाने और बेचने वाले सबसे बड़े मुल्कों में है। दुनिया भर में सेनाओं को ताकतवर बनाने का दावा करने वाला अमेरिका खुद ही कमजोर है। इसीलिए ये रिपोर्ट अमेरिका को भी चुभने वाली है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन इस मसले पर बिल्कुल चुप है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उनकी फौज दुनिया में सबसे दमदार है। अमेरिका की कमजोरी समझना भी मुश्किल नहीं है। अगर उसने इस रिपोर्ट को सही मान लिया तो यूरोप भी अमेरिका का साथ छोड़ देगा, खासतौर पर तब जब पुतिन भी अमेरिका को धमका चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि 30 सेकंड में यानी आधे मिनट में वो अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए इतनी अहम मानी जा रही है। ऊपर से ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका में मिड टर्म चुनावों का शोर मचा हुआ है। बाइडेन के सारे विरोधी उन्हें घेरने का मौका ढूंढने में लगे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट अमेरिका में बाइडेन को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के कुछ अधिकारी इस रिपोर्ट के केवल एक पहलू की बात कर रहे हैं, वो है अमेरिका की परमाणु ताकत। इस रिपोर्ट में परमाणु ताकत के आधार पर अमेरिका को ताकतवर मुल्क बताया गया है। यानी अमेरिका लोगों को ये बताने में जुटा है कि परमाणु बमों के दम पर वो अपने देश को सुरक्षा दिलाने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका की ये कोशिश आग में घी डालने का काम करने वाली हो सकती है, खासतौर पर तब जब पुतिन यूक्रेन में परमाणु बमों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन यूक्रेन की जंग में सब कुछ झोंकने पर तुले हैं, दूसरी तरफ बाइडेन चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर तुले हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी का फायदा उठाकर उनका पड़ोसी ईरान इलाके में अपनी पावर गेम खेलने में लगा है। ईरान ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लगने वाले अपने बॉर्डर के पास बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके सामने आए वीडियो में एक रेगिस्तान में दूर दूर तक जहां तक नजर गई ईरान के टैंकों का लंबा चौड़ा बेड़ा नजर आया। ऐसे टैंक जो अगर एक बार दहाड़ दें तो दुश्मन पानी भरने लगे। सामने ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार खड़े दिखे। तस्वीरों में ईरान के सैकड़ों सैनिकों की फौज भी लोहा मनवाने के लिए बेताब थी। ईरान अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है। अजरबैजान से ईरान की बनती नहीं और इस जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है। ऐसे में दोनों के पास अपनी सीमा पर मिलिट्री ड्रिल करके ईरान अपने पड़ोसियों को पैगाम देना चाहता है। आर्मेनिया को शांति और दोस्ती का पैगाम और अजरबैजान को अपनी हद में रहने का पैगाम कि अगर उसने ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो करारा जवाब मिलेगा। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके जवान जेलेंस्की के सैनिकों पर गोलियां बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक जंगल में छिपकर वार कर रहे थे, जिन्हें मजा चखाने के लिए रूस के कुछ सैनिक हाथों में बंदूक लेकर उन पर टूट पड़े। वहां से आए वीडियो में एक जवान आगे जाकर पोजीशन लेता दिखा, फिर उसके इशारे पर दूसरा सैनिक बढ़ा और उसने झाड़ियों के पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस दौरान यूक्रेन की तरफ से भी गोलीबारी की गई, लेकिन उसके सैनिकों ने जेलेंस्की के 6 जवानों को ढेर कर दिया।
चीन पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद की ढाल बनकर खड़ा हो गया। भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। लेकिन चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से बचा लिया। ये चौथी बार है जब भारत और अमेरिका के प्रस्ताव के आड़े चीन आ गया। शाहिद महमूद 26/11 हमले के आतंकी साजिद मीर का करीबी है और साजिद को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने ही बचाया था।